हैप्पी सैबथ आप सबों को। इस ऑनलाइन सैबथ सभा में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आज के वेस्पर सभा में आप सबको आशीष मिले। आइए हम पवित्र शास्त्र से गीत संगीता 95 पद 1 से 7 तक पढ़ें। आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं। आओ हम उस चट्टान का जय जयकार करें जो हमारी रक्षा करता है। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद के गीत गाएं। आओ हम उसके प्रशंसा के गीत आनंद पूर्वक गाएं। क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है। वह महान राजा सभी अन्य देवताओं पर शासन करता है। गहरी गुफाएं और ऊंची पर्वत यहोवा के हैं। सागर उसके हैं, उसने उसे बनाया है। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से धरती को बनाया है। आओ हम उसको प्रणाम करें और उसकी उपासना करें। आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं जिसने हमें बनाया है। वह हमारा परमेश्वर और हम उसके भक्त हैं। यदि हम उसे सुने तो हम आज उसकी भेड़ हैं। चलिए हम अपने शीश झुका के प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं आपको धन्यवाद देने उन सभी आशीषों की जो आपने हमें दिए हैं। आपने हमें वस्त्र, भोजन, घर, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और हमारे सारे जरूरतमंद चीजों से भरपूर किए हैं। धन्यवाद देते हैं खासकर इस साबत दिन के लिए हम सब एक साथ आके आपकी उपासना कर सकें, आपके गुण गा सकें, आपकी आराधना कर सकें। खासकर विनती करते हैं प्रभु कि आज की वक्ता पर आपकी आशीष हो, ताकि जो कुछ भी वो हमें कहें आपकी पवित्र शास्त्र से हम उस पर अमल कर सके और तेरे निकट आ सके। विनती करते हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं उन पर आपकी आशीष हो, उनको चंगाई दे, और जो आर्थिक रूप से प्रभावित हैं उन्हें मदद करो। हमारे संस्था के जितने भी यूनिट्स हैं उन पर आपकी आशीष बनी रही। इससे ज्यादा और क्या मांग सकते प्रभु। आप हमारे सब जरूरतों को जानते हैं। हमारे सब गुनाह माफ कर और आपके बेटे के आगमन के लिए हमें तैयार करो। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अपने पिता के
अपनी चिंता प्राण कर निकालूंगा सब उसी पर। यीशु राह में साथ में चलता, इससे बढ़कर क्या चाहूं। प्रभु अगुआ की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं। क्रूस शाम से बना रहता, अब विश्वास से उसी में जीने जाऊंगा जो कुछ आवे, शांति रखूंगा यीशु में। जीने जाऊंगा जो कुछ आवे, शांति रखूंगा यीशु में। यीशु राह में साथ में चलता, प्रेम की सब्र पूरी से पूरी शांति मुझे देगा, घर में मेरे पिता के। अंत में जब मैं उठ जाऊंगा राजानंद में ऊपर ही, मेरी गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। मेरी गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। जॉन नॉक्स शुरू में एक अनुच्छुक धर्मवक्ता था। एक बार जब उसने पुरस्कार स्वीकार कर लिया तो वह दृढ़ निश्चय और निडर साहस के साथ आगे बढ़ा। उसके बारे में कहा गया कि वह पुरुषों के चेहरों से नहीं डरता था, और जब पूरे ब्रिटेन में शहीदों की आग जल रही थी, इसने केवल सुसमाचार के लिए अपने उत्साह को तेज करने का काम किया। शासन में मेरी स्कॉट की रानी थी, और ये कहा गया था कि उसके सामने कई सुधारक दबाव में गिर गए। परंतु जॉन नॉक्स के साथ ऐसा नहीं था। वह उसके सामने खड़ा हुआ और बिना किसी डर के बोला और अपने विश्वास के लिए निर्भीकता से जवाब दिया। एक अवसर पर उसे एडिनबर्ग के हॉलीवुड महल ले आया गया। उस पर विधर्म का आरोप लगा। जैसा रानी ने कहा, उसने लोगों को निर्देश दिया राज द्वारा वर्जित धर्म रखने के लिए। रानी ने कहा कि उसने परमेश्वर का उल्लंघन किया है और आवश्यकता है कि प्रजा अपने राजकुमारों का पालन करे। जॉन नॉक्स दमदार कारण के साथ जवाब देने में सक्षम था, और उसने कहा कि सही धर्म अपनी मूल शक्ति और अधिकार प्राप्त करता है सांसारिक राजकुमारों से नहीं, बल्कि अकेले सनातन परमेश्वर से। उसने अतीत के कुछ समानताएं का उपयोग किया, जिसने उसके तर्क का पुरजोर समर्थन किया। यदि अब्राहम के सभी बीज फिरौन धर्म के थे, तो धरती पे कौन सा धर्म रहा होगा? या यदि प्रेरितों के दिनों में सभी लोग रोमन सम्राट के धर्म के थे, तो धरती पर कौन सा धर्म होता? और इसलिए महोदया, उसने कहा, आप अनुभव कर सकती हैं कि प्रजा अपने राजकुमारों के धर्म से बंधी नहीं है, तथापि उन्हें आज्ञाकारिता देने की आवश्यकता है। मेरी ने उत्तर दिया, तुम शास्त्रों को एक तरह से व्याख्या करते हो और वह रोमन कैथोलिक शिक्षक दूसरे तरीके से व्याख्या करते हैं। मैं किस पर विश्वास करूं और न्यायाधीश कौन होगा? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखना, जो स्पष्ट रूप से वचन में बोलता है और शब्द से आगे सिखाता है। तुम ना तो एक पर विश्वास रखना और ना ही दूसरे पर। परमेश्वर का वचन अपने आप में स्पष्ट है। अगर किसी स्थान पर कई स्पष्टता दिखाई देती है,
पवित्र आत्मा, जो कभी भी स्वयं के विपरीत नहीं है, इन्हें अन्य स्थानों पर अधिक स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि हठपूर्वक ज्ञानी बने रहें। जॉन नॉक्स ने बाइबल की प्रधानता की ओर इशारा किया और चुनौतीपूर्ण सवालों का जवाब देने में सक्षम होने में बाइबल की आंतरिक स्थिरता जो उसके सामने रखे गए थे। इस तरह के जवाब से पता चलता है कि वह कितना साहसी था। लेकिन यह सिर्फ उसकी बुद्धि नहीं थी जिसने मेरी स्कॉट की रानी में भय डाला, बल्कि उसका प्रार्थना जीवन भी। मेरी स्कॉट के द्वारा कहा गया था, मैं 10,000 से अधिक शास्त्र और युद्ध के लिए तैयार पुरुषों से अधिक जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डरती हूँ। जॉन नॉक्स ने 2 हाथ की तलवार लेकर अपनी धर्म सेवा शुरू किया, अपने शिक्षक जॉन विजार्ड का अनुसरण करते हुए। लेकिन वह अपनी धर्म सेवा के अंत तक अपनी प्रार्थना जीवन के लिए अधिक प्रसिद्ध था। प्रार्थना एक उपहार है जो कि विश्वासियों को दिया गया है, परमेश्वर से बात करने का एक अवसर, हमारी याचिकाओं को पेश करने के लिए और उस पर हमारे बोझ रखने के लिए। हम दुश्मन के राज्य में भय उत्पन्न करें, बल से नहीं बल्कि एक विश्वास योग्य प्रार्थना जीवन के द्वारा, क्योंकि विश्वास के हाथ में स्वर्ग के भंडार को खोलने की चाबी है। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान तल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरे मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको पाकीज़गी तूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए 2 जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। फिर खुला रूह में अब्दी आराम का, फिर खुला रूह में अब्दी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छूलिया छूलिया
यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। बहुत ही खुश हैं कि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ हो सकते हैं और उसके वचनों में से कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और हम सबको ये अपॉर्चुनिटी परमेश्वर हर हफ्ते देता है कि हम हर सैबत आ सकें और उसकी महिमा और स्तुति कर सकें। आइए इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में हो सकते हैं। परमेश्वर हो सके कि जो भी यहाँ कहा जाए, सुना जाए परमेश्वर, सब आपकी तरफ से हो। लफ्ज़ हमारे हो परमेश्वर, पर सब कुछ आपकी तरफ से आए परमेश्वर। कुछ भी ऐसा ना कहा जाए जो आपकी महिमा और स्तुति के लिए ना हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज तक संभाल के रखा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए मुहैया की। और क्या मांगे परमेश्वर, आपने हमें मांगने से पहले ही सब कुछ दिया है। ये दुआ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछला साल बहुत ही मुश्किलातों से गुजरा है। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें बहुत ही मुश्किल समय से आप और हम गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने प्यार करने वालों को खोया है, बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं और बहुत सारी ऐसी मुश्किलों से हम सब गुजरे हैं जिनकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी। पर हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इस समय परमेश्वर ने हमें इस नए साल में वो हमें लेके आया है और हम बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं उस चीज़ का। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपको कितने लोगों को याद है आखिरी बार जब आपने कोई परीक्षा दी होगी, कोई टेस्ट दिया होगा? शायद यूनिवर्सिटी में नहीं, पर हो सकता है कि स्कूल में आपने कभी कोई एक ऐसा टेस्ट दिया हो जहाँ पे कि जो टीचर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही टीचर आपके उस टेस्ट का इन्विजिलेटर भी होता है। टीचर हमेशा ये कहता है कि आप मुझसे तब तक कुछ सवाल या कुछ ना पूछें जब तक आप पेपर में से कुछ ना पढ़ सकें, आप इधर उधर ना देखें। और पूरे टेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि जो टीचर है वो चुप्पी साधे रहता है। द टीचर इज़ ऑलवेज साइलेंट थ्रू आउट द टेस्ट। बहुत बार हम भी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमारी परीक्षाएं होती हैं और ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है हमेशा इतना चुप क्यों है, परमेश्वर कुछ बोलता क्यों नहीं। और हो सकता है हम में से कई ऐसे भी हों जिन्होंने ये सवाल किया होगा कि परमेश्वर, आप संकट के समय में कहाँ हैं? आप कहाँ हैं जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? परमेश्वर, आप इतने चुप क्यों हैं? दोस्तों, जब हम परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी एक गुलाब के बिस्तर की तरह होगी, पर हम पाते हैं कि हमारे ज़िंदगी में आर्थिक संकट आते हैं, हमारे ज़िंदगी में विश्वास की परीक्षाएं आती हैं और बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जो हमने कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे। हम देखते हैं कि हम आर्थिक संकटों से गुजरते हैं। हम काम तो ख़त्म कर देते हैं पर हमारा कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता। जितना भी हम कमाते हैं वो आने से पहले ही खर्च हो जाता है। कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारी शरीर में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, या जिसके इलाज के लिए बहुत से पैसे चाहिए और हमारे पास वो नहीं है, पर फिर भी हम ज़िंदगी भर काम करते हैं। और हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों में हम रुक कर सोचें कि जब मैंने परमेश्वर को अपनाया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी गुलाब के बिस्तर की तरह होगी, पर इतनी परेशानियां क्यों? हम देखते हैं परेशानी के बाद परेशानी,
आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ, जहाँ भी पलटें वहाँ परेशानियाँ। ज़िंदगी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, हम अपने आप में सोचते हैं। शायद हम ये भी पूछें कि ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी, और इससे भी बड़ा सवाल कि इन परेशानियों के बीच में परमेश्वर कहाँ है? क्या परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर हमसे नाराज़ है? आइए हम अपनी बाइबल खोलेंगे, अय्यूब की पत्री 23, 8, 9 और 10 हम आयत पढ़ेंगे। अय्यूब की पत्री उसका 8, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है देखिए, यहाँ लिखा गया है कि देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह तो दाहिनी ओर ऐसे छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। आमीन। हम देखते हैं, और ये बहुत ही एक आम कहानी है अय्यूब के बारे में। हम सब जानते हैं कि अय्यूब कितने मुश्किल समय से गुजर रहा था। और अगर हम यहाँ पढ़ें बाइबल में कि अय्यूब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अय्यूब पूछ रहा है कि परमेश्वर तू कहाँ है? वो कहता है, हे परमेश्वर तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढता हूँ, मैं कभी आगे जाता हूँ, कभी पीछे जाता हूँ, कभी दाएं मुड़ता हूँ, कभी बाएं मुड़ता हूँ, पर मैं तुझे नहीं देख पाता। ऐसे लगता है परमेश्वर कि तू बेफिक्र है, तू अनुपस्थित और खामोश है। पर ऐसा क्यों परमेश्वर? तू कहाँ है? पर इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने आज ये है कि अय्यूब परमेश्वर को ढूंढ क्यों रहा है? Why is he searching for God? हम सब जानते हैं कि अय्यूब ने अपनी परिवार को खो दिया था, अपने बच्चों को, अपनी धन दौलत, अपने सेहत को, और आखिरी में अपने दोस्तों को भी खो दिया था। हम जानते हैं कि सब अच्छी चीज़ें उससे ले ली गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं इस अध्याय में कि अय्यूब का जो परमेश्वर है अब वो भी खो गया है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है परमेश्वर तू कहाँ है। ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ भी कभी कभी होता है। हम इतनी तरह निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में कि हमें कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है, कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आने वाले समय में कोई भी आशा नहीं है। क्या करें ऐसे समय में? क्या करें जब हमें लगता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, जब हमें परमेश्वर की अनुपस्थिति महसूस होती है? ध्यान से सुनिए कि अय्यूब कैसे वर्णन कर रहा है। 8वीं आयत कहती है कि देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे अय्यूब कह रहा है कि मैं आगे जाता हूँ पर परमेश्वर वहाँ नहीं है। अगर हम इसको और गहराई से समझें तो अय्यूब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अय्यूब यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर, इतनी मुश्किलातें आई मेरे पे, कितनी परेशानियाँ आई, मैं कितने मुश्किल दौरान से गुजरा परमेश्वर, पर फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं पीछे नहीं हटा। जब मुश्किल समय मेरे सामने आए तो मैं तेरी ओर बढ़ने से नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता गया। मुझे दुख हुआ, मुझे परेशानी हुई, मुझे दर्द हुआ, पर फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पर मैंने अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। I kept on moving forward। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अय्यूब जो है बहुत ही ईमानदारी से बताता है कि परमेश्वर मैं आगे बढ़ा और मैं वहाँ तेरा इंतज़ार करता रहा। मुझे सबने कहा कि यहीं रुक, शायद परमेश्वर यहीं आएगा,
कितनों ने तो भी ये भी कहा कि अपने परमेश्वर को कोस और मर जा, पर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तेरे विश्वास में बढ़ता रहा परमेश्वर, पर फिर भी मुझे तू दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि ये पीड़ा, ये दर्द बढ़ता ही गया। आगे देखते हैं 9वीं आयत में कहता है कि मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। अय्यूब थोड़ा परेशान हो गया। वो कहता है कि मैं पीछे हटा, आई वेंट बैकवर्ड, और शायद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया हूँ, थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ, शायद परमेश्वर मुझे वहाँ दिखाई दे। पर वहाँ पे भी मुझे कोई शांति, कोई सुख, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपना परमेश्वर वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे कहता है कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मुझे कोई भी परिस्थिति बदलती हुई नहीं दिखाई दी। पर फिर भी अय्यूब कहता है कि मैं हटा नहीं, मैं टला नहीं, मैं परमेश्वर तुझको ढूंढता रहा। कहता है कि मुझे यहाँ आगे आने से जब कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर वापस जाके देखूं, शायद मुझे मेरा परमेश्वर वहीं मिल जाए। पर अय्यूब कहता है कि मुझे पीछे जाने से भी परमेश्वर नहीं मिले। आगे हम पढ़ते हैं 9वीं आयत में, वो कहता है जब वह बाईं ओर काम करता है तब मुझे दिखाई नहीं देता। अय्यूब, अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो कहता है कि मैं आगे गया, पीछे गया, अब बारी थी बाएं मुड़ने की। जब हम किसी को ढूंढते हैं और वो आगे पीछे ना मिले तो हम शायद लेफ्ट और राइट ही देखते हैं, बाएं और दाएं ही देखेंगे। तो अय्यूब ने भी वैसा ही किया और वो कहता है कि मैं बाईं तरफ मुड़ा और मैंने जब बाईं तरफ देखा वहाँ पे भी मुझे परमेश्वर नहीं दिखाई दिया। मैं शायद अब हम में से कोई होता तो हम शायद परेशान या गुस्सा हो जाते हैं कि मैं इतना ढूंढता हूँ परमेश्वर, तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मेरी प्रार्थनाएं काम नहीं आ रही हैं, मेरा चर्च जाना व्यर्थ है, मेरा विश्वास इस समय मुझे व्यर्थ लगता है, परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाईं तरफ मुड़ गया, मैं शायद कोई और रास्ता अपनाऊंगा, मैं शायद किसी और धर्म को मान के देखता हूँ, शायद मैं प्रकृति की पूजा करके देखता हूँ। कहता है कि शायद मैं चर्च ना जाकर या मैं कहीं और जाकर देखता हूँ, कोई और नया उपाय ढूंढ कर देखता हूँ कि शायद उससे मुझे कोई जवाब मिले, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से तो मुझे कोई जवाब मिलता नहीं दिखता। शायद मैं कोई नया डॉक्टर ट्राई करता हूँ, शायद मैं कोई नई दवाई ट्राई करता हूँ, शायद कोई नया सोल्यूशन मुझे मिल जाए अपनी इन परेशानियों का। पर हम जानते हैं कि जैसे अय्यूब को दाईं तरफ मुड़ने से अपना परमेश्वर नहीं मिला, अजीज़ों हमें भी इधर उधर मुड़ने से कभी भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। फिर आखिरी में हम देखते हैं परमेश्वर 9 आयत उसकी आखिरी का भाग कहता है, फिर वह दाईं ओर ऐसे छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि आखिरी में वो कहता है कि अब मैं दाईं ओर मुड़ा हूँ, मैं दाईं ओर मुड़ा हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। दाईं ओर मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं राइट, टुवर्ड्स द राइट। व्हेन यू आर राइट यू कैन नॉट गो रॉन्ग। कहते हैं कि जब आप दाईं ओर मुड़ते हैं, जब आप सीधे तरफ जाते हैं तो आप कुछ काम गलत नहीं कर सकते। जब आप सही काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप गलत काम नहीं कर रहे। जब आप सब कुछ सही बोलते हैं, जब आप सब काम उस तरीके से करते हैं जैसे आपको करना चाहिए, जैसे आपको हर हफ्ते सब्बात मानना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, सब चीज़ें वैसे करना जैसी होनी चाहिए। पर फिर भी अय्यूब कहता है कि मैं सब कुछ सही करता हूँ पर परमेश्वर मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता कि ये सही भी सही है या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो ढूंढता है, खोजता है, पर परमेश्वर को 9वीं आयत तक वो पाता नहीं है। अय्यूब कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि शायद इस तरफ मुझे परमेश्वर मिल जाए, क्योंकि जब मैं आगे गया तो मुझे नहीं मिला, जब पीछे आया
तब भी नहीं मिला, दाईं और बाईं और परमेश्वर मुझे कहीं भी नहीं मिला। आखिरी आयत बहुत ही सुंदर है, आइए हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। बहुत ही सुंदर आयत है जो कहती है कि परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। देखते हैं अजीज़ों कि अय्यूब यहाँ पे कहता है कि चाहे मुझे ना पता हो कि मेरा परमेश्वर कहाँ है, चाहे मैं उसको नहीं देख पाता हूँ, पर मेरे परमेश्वर को पता है कि मैं कहाँ हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद मुझे ये ना समझ आए कि मेरा परमेश्वर क्या करता है, पर मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, कि मेरी ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है। और अगर हम देखें आगे पढ़ें तो वो कहता है कि जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ को जानता है। परमेश्वर जानता है कि मेरा नाम क्या है। और अय्यूब कहता है आखिरी में कि जब वह मुझे ता लेगा तो मैं सोने की तरह खरा निकलूँगा। जब मैं उस आग की भट्टी में हूँ, जब मैं इस मुश्किल समय में हूँ, जब मैं इस मुश्किल परिस्थितियों में हूँ, जब मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मुसीबतें ही दिखाई देती हैं, तो अय्यूब कहता है ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब मुझे ता लेगा तो मैं सोने की तरह निकलूँगा। कितना अच्छा एक विश्वास जो है अय्यूब हमारे दिलों में जगाता है। हमने शुरू में एक टीचर की और एक टेस्ट की बात की थी। दोस्तों, हम देखते हैं कि एक अच्छा टीचर क्या करता है। एक टेस्ट होने से पहले ही, एक परीक्षा होने से पहले ही एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चों को पहले ही तैयार करता है। परीक्षा होने से पहले ही वो उनको सब बातें बताता है, सब जवाब बताता है, सब चीज़ें बताता है, हर मुश्किल के लिए वो तैयार करता है। पर जब परीक्षा आती है तब ये बच्चों पे है कि वो उन सब सीखी हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं या नहीं। और हम देखते हैं कि जैसे एक टीचर पूरे परीक्षा के दौरान चुप रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी परीक्षाओं के दौरान चुप रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ये आयत कहती है कि जब मैं ता लिया जाऊंगा तो मैं सोने की तरह निकलूंगा। वैसे ही आज परमेश्वर, हो सकता है आपकी और मेरी ज़िंदगियों में ऐसी कई मुश्किलातें हों, ऐसी कई परिस्थितियां हों जिसका हमें कोई अंत नहीं दिखाई देता। हमें ऐसे लगता है कि इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। पर अजीज़ों, ये जान लें कि ये सिर्फ एक परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जैसे उसने अय्यूब को नहीं छोड़ा, वैसे वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं कि अय्यूब की जब कहानी ख़त्म होती है तो उसे कई गुना ज़्यादा मिलता है। जितना उसने खोया उससे कई गुना ज़्यादा उससे मिल जाता है। तो आइए हम अपनी आशा जो है हमेशा परमेश्वर में रखें, ताकि हम उसके साथ चलें। और अगर हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमारे आसपास नहीं दिखाई देता, तो हम जान लें कि हम एक परीक्षा की घड़ी में हैं। और इस समय जैसे अय्यूब ने बोला, जैसे अय्यूब ने कहा कि वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, वैसे हम परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारी चाल चलन को देखते हैं। परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, और मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आइए इस नए साल में हम उसको नया बनाएं, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह समर्पण कर सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा की ज़मीन पर रखा। परमेश्वर, बहुत सारे हैं जिन्होंने आज ये दिन नहीं देखा। परमेश्वर, हम उनसे अच्छे तो नहीं, पर आपका प्यार बहुत महान है परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं सारी बरकतों, सारी नेमतों के लिए जो आप हमारे ऊपर उड़ेलते हैं। परमेश्वर, इस समय जो आज हमने इस मीटिंग में गाया,
बजाया परमेश्वर जो भी सुना, हो सके वो सब आपकी तरफ से हो सके परमेश्वर कि हमारे दिल और मनों को आप बदल दें और हम अपनी ज़िंदगियों से आपके बारे में प्रचार कर सके परमेश्वर। ये जो सैबत का दिन है, हो सके कि हम इसे पाक रख सकें। हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ करना परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,